हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बाबुल स्टडी क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज का क्लास जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम लोग बीबीडी गाइड का जो 7वां क्लास है, जिसमें हम लोग हिंदी का 7वां चैप्टर जो कि है परंपरा का मूल्यांकन, जिसका लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। पिछले 6 क्लास में हम लोग हिंदी का 6 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज का इस क्लास में हम लोग 7वां चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहला सवाल देख लेते हैं। सबसे पहला सवाल क्या है? रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ? तो रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को रामविलास शर्मा का जन्म हुआ था। दूसरा सवाल है, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? यह जो क्या है? निबंध है। परंपरा का मूल्यांकन क्या है? निबंध है। यह सब सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह दोनों सवाल जो है आप देख चुके हैं, यह 2021 और 2019 में पूछा जा चुका है। तो इसलिए आप इस सेशन को बहुत ही ज्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास का। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब सवाल लेके आए हैं। तीसरा सवाल है, परंपरा का मूल्यांकन है। परंपरा का मूल्यांकन क्या है? निबंध है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा सवाल है, लेखक रामविलास शर्मा जो कि है, यह क्या परंपरा का मूल्यांकन का लेखक कौन है? रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? इसका गांव का क्या नाम था? उच्च गांव साणी। उच्च गांव साणी। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। पांचवा सवाल है, भौतिकवाद का अर्थ है भाग्यवाद नहीं है, किस निबंध का पंक्ति है? तो यह जो है परंपरा का मूल्यांकन जो रामविलास शर्मा द्वारा लिखा गया, यह इस निबंध का पंक्ति है। भौतिकवाद का अर्थ साम्य, ये भाग्यवाद नहीं है। 6 नंबर सवाल है, जारशाही कहाँ थी? जारशाही कहाँ थी? रूस में। यह भी सवाल 2020 एग्जाम में पूछा गया बिहार बोर्ड के। तो चलिए अब हम लोग 7वां क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। तब तक आप लोग लाइक कर दे, और अगर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन आते रहता है इस चैनल पर। 7 नंबर क्वेश्चन है, तार सप्तक के संपादक थे प्रयोगवादी कवि। कौन था वह? अज्ञे जी। वो कौन था जो अज्ञे जी था? ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। 8 नंबर क्वेश्चन है, निराला की साहित्य साधना के रचनाकार है। तो इसका रचना कौन है? रामविलास शर्मा। ऑप्शन डी हो जाएगा, निराला की साहित्य साधना के रचनाकार रामविलास शर्मा। 9 नंबर क्वेश्चन है, परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? तो परंपरा का ज्ञान जो है किसके लिए आवश्यक है? जो उपयोगी साहित्य की रचना करना चाहते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। 10 नंबर क्वेश्चन है, प्रगतिशील साहित्य का संबंध है। प्रगतिशील साहित्य का संबंध किससे है? मार्क्स के विचारों से। ऑप्शन सी सही उत्तर। 11 नंबर क्वेश्चन है, जारशाही डैश थी। जारशाही कौन थी? यह सोवियत रूस थी। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर, सोवियत रूस। 12 नंबर क्वेश्चन है, साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की खालिज को भूमिका है। तो इसकी क्या भूमिका है? निर्याक भूमिका है। ऑप्शन बी सही उत्तर। स्टूडेंट्स, सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो यह जो है निराला की साहित्य साधना कृति था, जो इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार इसको मिला था। तो 14 नंबर प्रश्न है, क्या है? जातीय असमिता की दृष्टि से इतिहास का प्रभाव कैसा है? इतिहास का प्रभाव कैसा है? अविच्छिन्न था। ऑप्शन बी सही उत्तर। 15 नंबर क्वेश्चन है, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? तो यह जो समाजवादी व्यवस्था में संभव है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति या रचना है? तो यह जो है किसकी है? रामविलास शर्मा की। ऑप्शन ए सही उत्तर। 17 नंबर क्वेश्चन है, बायरन किस भाषा के कवि थे? बायरन जो है अंग्रेजी भाषा के कवि थे। ऑप्शन सी सही उत्तर। 18 नंबर क्वेश्चन है,
एथेंस किस महादेश में है? तो एथेंस जो है यूरोप महादेश में है, ऑप्शन ए राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन है, साहित्य सापेक्ष रूप में होता है। साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? स्वाधीन, ऑप्शन बी राइट आंसर। 20 नंबर प्रश्न है, सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता? सभ्यता का हर स्तर वर्ग युद्ध नहीं होता, ऑप्शन सी राइट आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन है, क्या है? अविच्छत्र का शाब्दिक अर्थ है। अविच्छत्र का शाब्दिक अर्थ क्या? अटूट, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। स्टूडेंट जल्दी से आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे और लाइक भी कर दे इस वीडियो को, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। 22 नंबर प्रश्न है, रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय में किस विभाग में अध्यापन कार्य किया था? तो यह जो अंग्रेजी में अध्यापन किया था, ऑप्शन डी हो जाएगा हम लोग का सही उत्तर। 23 नंबर प्रश्न है, साहित्य में विकास प्रक्रिया किसके तरह संपन्न होती है? यह जो समाज की तरह होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। देखिए इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लेके आए हैं, सब मिक्सिंग क्वेश्चन, इसलिए आप सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर ले। 24 नंबर क्वेश्चन है, निराला की साहित्य साधना को पुरस्कार प्राप्त है, तो इसको जो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है, ऑप्शन बी सही उत्तर। 25 नंबर क्वेश्चन है, साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिकाएं निर्णायक है? तो यह जो है प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिकाएं निर्णायक है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए हम लोग का 25 सवाल कंप्लीट हो चुका है। हम लोग टोटल जो है इस चैप्टर में 40 प्रश्न करने वाले हैं। परंपरा का मूल्यांकन चैप्टर में कितना? 40 प्रश्न करना है। 40 का 40 इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक भी प्रश्न जो है आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा और अच्छी तरह से पढ़ लिए होंगे। 26 नंबर प्रश्न क्या है, समाजवादी व्यवस्था किस संस्कृति से नाता नहीं तोड़ती? यह जो है क्या? प्राचीन संस्कृति, ऑप्शन सी सही उत्तर। 27 नंबर प्रश्न है, रामविलास शर्मा ने बीए कब किया? रामविलास शर्मा बीए कब किया था? 1932 ईस्वी में उसने बीए कर लिया था, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। 28 नंबर क्वेश्चन है, रामविलास शर्मा ने बीए किस विद्यालय से किया? तो वह जो बीए है लखनऊ विश्वविद्यालय से किया था, ऑप्शन बी सही उत्तर। 29 नंबर प्रश्न है, रामविलास शर्मा किस संस्थान के निर्देशक बने? वह जो है केएम हिंदी संस्था, ऑप्शन ए हो जाएगा हम लोग का क्या? राइट आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन है, निराला की साहित्य साधना के रचनाकार है कौन है? रामविलास शर्मा, जिसको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त है, ऑप्शन डी सही उत्तर। 31 नंबर प्रश्न है, हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है, तो क्या है? समाजवाद है, बहुत ही आवश्यक है। 32 नंबर प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना है, ऑप्शन डी सही उत्तर। लैटिन कवि कौन है? इनमें से बताइए लैटिन कवि कौन है? वर्जिल, ऑप्शन ए लैटिन कवि है वर्जिल। 34 नंबर क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र और उनका युग किनकी रचना है? प्रेमचंद्र और उनका युग किनकी रचना है? यह रामविलास शर्मा की रचना, ऑप्शन डी सही उत्तर। 35 नंबर प्रश्न है, प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है किससे होता है? साहित्य की परंपरा के ज्ञान से, ऑप्शन बी। 36 नंबर क्वेश्चन है, आदिम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अति प्राचीन, ऑप्शन ए। 37 नंबर क्वेश्चन है, रामविलास शर्मा की मृत्यु कब और कहाँ हुआ? तो उसका मृत्यु कब हुआ था? 2000 में हुआ था, कहाँ पे? दिल्ली में, ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा गुलाम देश था जिसकी सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया? वह जो है एथेंस था, और एथेंस देश जो था यह पूरे यूरोप को प्रभावित कर दिया था। 39 नंबर प्रश्न है, किस वर्ष की क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जातियों के आपसी संबंध में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ? तो वह जो 1917 की क्रांति के बाद हुआ था, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। चलिए आज के इस क्लास का अंतिम प्रश्न है 40 नंबर, किन लोग के लिए साहित्य की परंपरा ज्ञान सबसे आवश्यक है? तो वह इसका सही जो हो जाएगा क्या? जो साहित्य में युग
परिवर्तन करना चाहते हैं, ऑप्शन डी। चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग 40 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में 8वां चैप्टर के साथ, जीत जीत में निरखत हूँ, जिसका लेखक कौन है, बिरजू महाराज। यह चैप्टर पढ़ने में भी बहुत मज़ा आएगा और इसका ऑब्जेक्टिव भी अधिक पूछा जाता है। तो आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल पाए, और लाइक कर दे, शेयर भी कर दे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।